नमस्कार, हार्दिक स्वागत करती हूँ अनुभूति चैनल में। आज हम भवानी प्रसाद मिश्र जी की कविता गीत फरोश की व्याख्या करेंगे। कविता थोड़ा सा लंबा है, तो यहाँ पे कवि यानी कि भवानी प्रसाद मिश्र जी ने गीत फरोश, गीत यानी कि खुद की आवाज़ जो है उसी के बारे में यहाँ पे कहा गया है। जो कवि है यानी कि प्रसाद मिश्र जी जो है वो अपनी गीत बेचता है। यहाँ पे गीत फरोश यानी कि जो अपने गाना है, जो अपने कथन है, जो अपनी आवाज़ है, उस कथ्य को, उस वाणी को दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं, ताकि उनकी जो भी सद्भावनाएं हैं, जो भी प्यार भरी बातें हैं, वो बाकी इंसान भी सुन ले। और जो भी लेखक होते हैं वो अपनी जितनी भी रचनाएं होती हैं उसमें कभी कभी सुख की या कभी कभी दुख की या कभी कभी शांत की या कहीं पे दूरी भ्रमण की, ऐसे बहुत सारे विषय को लेकर लिखते हैं। तो उन विषय में कैसे ज्ञान प्राप्त होते हैं या जो भी लेखक है वो क्यों लिखते हैं, उसी के बारे में यहाँ पे वर्णना किया गया है। तो आइए देखते हैं। यहाँ कवि ने लिखा है कि जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ, मैं सभी किस्म के गीत बेचता हूँ। तो यहाँ पे कवि ने कहा है कि हाँ सही में मैं अपनी आवाज़ यानी कि गीत, मैं अपनी आवाज़ बेचता हूँ, मैं अपने जो कथन है, वो जो बोली है, मैं उसे बेच देता हूँ, यानी कि दूसरों को मैं दे देता हूँ। मैं तरह तरह के गीतों को बेच देता हूँ। मैं हर एक प्रकार के जो भी मेरे ज्ञान है वो मैं दूसरों को दे देता हूँ। मैं सभी किस्म के गीत बेचता हूँ। हर एक किस्म का मेरे पास गीत है, वो लिखा हुआ जो भी है विषय जो है वो बहुत ही ज़्यादा है और मैं किसी को भी वो प्रदान कर देता हूँ। जी माल देखिए दाम बताऊँगा, वे काम नहीं काम बताऊँगा। और ये जो मेरी वाणी है वो बहुत ही लाभदायक होते हैं। माल देखिए यानी कि वस्तु या विषय देखिए और मैं उसका दाम बताऊंगा। यानी कि तुम अगर उस चीज़ों को, उस विषय को पढ़ोगे तो उससे क्या शिक्षा मिलेगा, मैं उसे तुम्हें बताऊंगा। ये बेकाम की चीज़ें नहीं है, ये काम की चीज़ें हैं। इसका काम क्या है उसे मैं बोलूँगा। एक बार तुम लोग मेरी वाणी को सुनो, उसके बाद समझो कि इसकी सुविधाएँ क्या है या असुविधाएँ क्या है। कुछ गीत लिखे हैं मस्ती में मैंने, कुछ गीत लिखे हैं पस्ती में मैंने। तो मैं जब मेरा मन खुश हो जाते हैं, जब मैं खुशी रहता हूँ, मैं खुशहाल रहता हूँ, तो मैं मस्ती के गीत लिख देता हूँ, यानी कि खुशी भरी गीत लिख देता हूँ। और जब मैं दुखी, पस्ती में रहता, दुखी हो जाता हूँ, तो मैं दुख का गाना या दुख की जो भी बातें हैं उसे महसूस करके लिख देता हूँ। यह गीत सख्त सरदर्द भुलाएगा, यह गीत पिया को पास बुलाएगा। और जो भी मेरी इस विषय को, मेरी इस वाणी को सुनेगा, वो उसका सिर दर्द हमेशा ख़त्म हो जाएगा। यानी कि जो भी परेशानी में है उसका परेशानी जो है वो मिट जाएगा। और जो प्रेमिक प्रेमिका आपस में प्रेमालाप करते हैं उनका प्रेम भी ज़्यादा से ज़्यादा गंभीर हो जाएगा। जी पहले कुछ दिन शर्म लगी मुझको, पर पीछे पीछे अक्ल जगी मुझको। मुझे पहले पहले शर्म लगा था कि मैं क्या लिख रहा हूँ या क्या बोल रहा हूँ। तो पहले शर्म लगी, फिर उसके बाद मैंने सोचा कि हाँ मेरी अक्ल जाग गई या मुझे ज्ञान हो गया कि मैं तो सही बता रहा हूँ। इसमें गलती क्या है, क्योंकि लोगों को मैं सिर्फ ज्ञान दे रहा हूँ, ये तो बुरी बात नहीं है। जी लोगों ने तो बेच दिए ईमान, जी आप ना हो सुनकर ज़्यादा हैरान। आज के लोग जो है वो ईमानदारी क्या है उसे भुला बैठा है, सत्य को भूल चुका है। और कवि ने कहा है कि आज के लोग ईमान को भूल गए हैं। आज किसी में भी इंसानियत नहीं है। और आप उसे सुनकर कभी हैरान मत होना, क्योंकि इंसानियत में जो होती, जिसमें होती है वो बहुत ही अच्छे होते हैं, लेकिन आज के ज़माने में कोई भी इंसानियत नाम का चीज़ नहीं रहा है। तो इसलिए आप हैरान मत हो। मैं सोच समझ कर आखिर अपने गीत बेचता हूँ। जी हाँ है हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। तो कवि ने कहा मैंने सोचा समझा, उसके बाद मैंने कुछ लिखा और उसी लिखे हुए को मैंने दूसरों को दे दिया। अपनी जो कथा है, जो विषय है, जो वाणी है, मैं दूसरों को प्रदान कर दिया। यह गीत सुबह का है जाकर देखें, यह गीत गजब का है ढाकर देखें। तो कवि ने कहा मेरी जो भी वाणी है आप सुबह सुबह सुन लो, आप सुबह सुबह सुन लो, सुबह जानो।
यह गीत गजब का है। ये जो मेरी बानी है, जो मेरी लिखावट है, वो बहुत ही सुंदर है। एक बार इसे अपना को तो देखिए, ढाकर देखिए, इसे एक बार अपना कर तो देखिए। यह गीत ज़रा सुनने में लिखा था, यह गीत वहाँ पुणे में लिखा था। तो मैंने हर किसी जगह पे मैं गया हूँ जहाँ सुनसान होते हैं, सुनी जगह होती है, जैसे कि पहाड़ी इलाका में, वहाँ भी गया था और वहाँ पे ये गाना मैंने लिखा है। कुछ कुछ गाना मैंने पुणे में भी लिखा है। मैं कहीं भी चला जाता हूँ घूमने के लिए, भ्रमण करने के लिए, तो मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ, जैसे कि पुणे में मैं गया था तो वहाँ पे भी मैंने लिखा है, यह गीत पहाड़ी पर चढ़ जाता है, यह गीत बहाए से बढ़ जाता है, यानी कि पहाड़ों तक चढ़ जाता है। यानी कि मेरी जो बानी है वो कोई और सुनेगा और सुन के वो दूसरों को बताएगा। ऐसे ऐसे क्या है, वो बानी जो है, जो कथ्य है, वो पहाड़ी इलाकों तक यानी कि दूर प्रदेशों तक चला जाता है और यह गीत बढ़ाने से बढ़ जाता है। क्योंकि मैं क्या किसी को बोलूँ तो वो दूसरा किसी और को बताएगा, इसीलिए वो एक से दूसरे तक बढ़ता हुआ ये चला जाता है। यह गीत भूख और प्यास भगाता है। जी हाँ, यह मसान में भूख जगाता है। तो कवि ने लिखा है कि ये जो मेरी वाणी है वो भूख मिटा देता है, यानी कि समाधान दिलाता है कि क्या करना चाहिए जीवन में, और प्यास भगाता है। जो भी तड़पन होती है, जो अशांति होती है, वो मिट जाती है। जी, यह मसान में भूख जगाता है, यानी कि जिसका मृत्यु हो जाते हैं, जो अशांति से मर जाता है, अगर मेरी वाणी अगर सुन लेगा तो भूख भी मानो जाग जाएगा, यानी कि मरने की इच्छा उसमें नहीं होगा। यह गीत भूवाली की है हवा हुजूर, ये मैं सीधे सीधे और अटपटे गीत बेचता हूँ। तो मेरी जो गाने हैं वो बहुत ही अच्छा है, वो भुलावापन है इसमें, और मैं सीधे सीधे अटपटे लिख देता हूँ। हाँ, सही में मैं गीत बेचता हूँ और इसमें मैं गर्व महसूस कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी बानी जो है वो बहुत ही उत्तम है। जी, और गीत भी है, दिखलाता हूँ जी, सुनना चाहे आप तो गाता हूँ जी, चंद और बेचंद पसंद करे जी, अमर गीत और वे जो तुरंत मरे, ना बुरा मानने की इसमें क्या बात, में पास रखे हूँ कलम और दवात। फिर कवि ने कहा है कि मैं आपको ये अगर गीत पसंद नहीं आया, ये बानी पसंद नहीं आया, तो मैं कुछ और दिखा देता हूँ। मेरे पास और भी बानी है, और भी विषय है जी, सुनना चाहे आप तो गाता हूँ। अगर आप सुनना चाहे, आपके पास समय है, तो मैं फिर से मेरी जो बानी है वो आपको सुनाना चाहता हूँ, मेरी कथ्य जो है आपको बताना चाहता हूँ जी। इसमें चंद और बेचंद पसंद करे, जिसको चंद भरे शब्द पसंद है उसे मैं चंद भरे शब्द बताऊँगा, यानी कि व्याकरण भी सिखाऊँगा, और जिसको ये पसंद नहीं है उसको मैं व्याकरण से जो संबंधित नहीं है उसको समझाऊंगा जी। अमर गीत और वे जो तुरंत मरे, मेरे गीत ऐसा भी है जो युगों युगों तक जीवित रहता है, यानी कि लोगों के मुंह से ही ये गाने बोले जाते हैं युगों युगों से, और वो जो तुरंत मर जाते हैं, यानी कि कभी कभी ऐसा गीत भी होते हैं या ऐसा गाने भी जो तुरंत बोल देते हैं उसके बाद वो भूल जाते हैं। ऐसा गाना भी है मेरे पास, ना बुरा मानने की इसमें क्या बात है, मैं पास रखे हूँ कलम और दवात। तो इसमें आप बुरा मत मानिएगा, क्योंकि मेरे पास हर प्रकार के गीत है और मैं अपने पास कलम और दवात भी रख देता हूँ, ताकि जिसको जो भी पसंद आए मैं तुरंत उसी को लिख देता हूँ, यानी कि जिसकी जो भी ज़रूरत है वो उस ज़रूरतमंद चीज़ों को मैं दिलाना चाहता हूँ। इनमें से भाई नहीं नए लिखूं जी, नए चाहिए नहीं गए लिख दो। फिर कभी कहते हैं कि अगर इनमें से आपको पसंद नहीं आए, नहीं भाई यानी कि पसंद नहीं आया है, तो मैं नया लिख देता हूँ, क्योंकि मेरे पास कलम और दवात तो है ही। और अगर आपको नए ज़माने का कुछ चाहिए या पुराने गए ज़माने तो पुराने ज़माने के चाहिए, तो वो भी मेरे पास है, वो भी मैं दिला सकता हूँ आपको। इन दिनों की दुहरा है कभी धंधा है, दोनों सीजे व्यस्त कलम धंधा। आज मैं व्यस्त हूँ, इन दिनों में व्यस्त हूँ, ये कवि का धंधा है, क्योंकि कवि जो है वो हर प्रकार की वस्तु को लिख देते हैं, चीज़ों को लिख देते हैं, विषय लिख देते हैं, और कवि हमेशा व्यस्त रहता है, क्योंकि उसके पास क्या है, कलम का धंधा होता है। यानी कि कलम जब चल जाता है एक बार, तो रुकने का
नाम नहीं लेता है। कुछ घंटे लिखने के, कुछ फेरे के, जी दाम नहीं लूँगा ऐसे डेयरी के। मैं नए पुराने सभी तरह के गीत बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। कवि ने कहा है कि मैं कुछ घंटों तक कभी लिख देता हूँ या कभी कभी कुछ समय जल्दी ही लिख देता हूँ। तो जब देरी हो जाता है तो मैं उसका दाम नहीं लूँगा। मेरा जो कथन है कभी कभी लंबा हो जाते हैं तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और मैं नए पुराने सभी विषय को आप लोगों के पास देना चाहता हूँ, प्रदान करना चाहता हूँ। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ, यानी कि मैं अपने बानी को प्रदान करना चाहता हूँ। कवि ने कहा है कि जी गीत जन्म का लिखो, मरण का लिखो। जी गीत जीत का लिखो, शरण का लिखो। कवि ने कहा है मैं इस जन्म का गीत भी लिख सकते हैं, यानी कि जिस प्रकार लोग जन्म लेते हैं या जीवन को संचालित करते हैं या कोई मर जाते हैं, उसमें भी मैं गीत लिख देता हूँ। जन्म के अवसर पे मैं लिखता हूँ, मरण के अवसर पे मैं लिखता हूँ। जी गीत जीत का लिखो, शरण का लिखो। कवि ने कहा कि मैं जीत का भी लिख सकता हूँ, या जो हार जाते हैं उसमें भी मैं अपनी गीत लिख देता हूँ। यानी कि मैं जन्म से लेकर मृत्यु तक और जीत से लेकर हार तक हर प्रकार के विषय में लिख देता हूँ। यह गीत रेशमी है, यह खादी का, यह गीत पित्त का है, यह बादी का। तो मैं हर एक तरफ के रेशम यानी कि बहुत ही कोमल या कभी कभी खादी का, खद्दर का, देसी हम लिख देता हूँ। यह गीत पित्त का है, यह गीत जो है वो प्यारा है, यह बादी का, यह बादियों का है। हर प्रकार के मैं गीत लिख देता हूँ। और कुछ डिज़ाइन भी है, ये इल्मी, यह लिस्से चलती चीज नहीं फिल्में। तो मैं क्या करता हूँ, डिज़ाइन वाला जो है नए जो भी आज की दुनिया में चलता है, मैं उसी डिज़ाइन को लेके नया फिल्मों वाली में उसी विषय में लिख देता हूँ। और कुछ नए भी लिख देता हूँ या कभी कभी फिल्में भी लिख देता हूँ। यह सोच कर मर जाने का गीत, यह है दुकान से घर जाने का गीत। मैं कभी कभी क्या होता है, सोच के थक जाता हूँ कि मैं क्या गीत लिखूँ। और ये जो है दुकान से घर आने का गीत, यानी कि जो भी लोग संसार यानी कि दुकान या संसार में रहते हैं और वो से घर जाना है यानी कि भगवान के पास जाना है, तो मैं वो प्रार्थना गीत भी लिख देता हूँ। जी नहीं, दिल लगी कि इसमें क्या बात, मैं लिखते ही तो रहता हूँ दिन रात। तो इसमें दिल लगी क्या बात है। तो मुझे कोई ऐसा मत समझना कि मैं क्यों लिख रहा हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है इसीलिए मैं दिन रात यही लिखता रहता हूँ। तो तरह तरह के बन जाते हैं गीत। तो जैसे ही मैं दिन भर लिखता हूँ तो हर एक प्रकार का गीत यहाँ पे हो जाता है। फिर कवि ने कहा है कि जी रूठ कर मन जाते हैं गीत, जी बहुत देर लग गया हटाता हूँ, ग्राहक की मर्जी अच्छा जाता हूँ। फिर कवि ने कहा है कि कभी कभी क्या हो जाते हैं, रूठ कर मन जाते हैं गीत। कभी मन नहीं होता है या कभी ग्राहक को ये या पाठक को ये गाना अच्छा नहीं लगता है, जी बहुत देर लग गया हटाता हूँ। तो कभी कहते हैं एक ही गीत को या एक ही विषय को मैं बार बार पढ़ता रहता हूँ या बताता रहता हूँ तो पाठक को अच्छा नहीं लगता है, तो ग्राहक की मर्जी अच्छा जाता हूँ। तो जैसे ही पाठक जो बोलेंगे कि मुझे अभी ये नहीं सुनना है, तो मैं उसे बंद कर देता हूँ, यानी कि उनके मर्जी अनुसार मैं उनका गाना या उनका विषय उन्हें सुना देता हूँ। मैं बिल्कुल अंतिम ओर दिखाता हूँ, या भीतर जाकर पूछे जाइए आप। मेरे पास जो है मैं पहले से लेकर अंतिम तक सब कुछ दे देता हूँ, सभी ज्ञान में उन लोगों को दे देता हूँ। या भीतर जाके पूछाइए आप, या आप मेरे अंदर झाँक कर देखें कि मैंने कुछ छिपा के रखा है या कि मेरे अंदर कुछ और भी है। आप खुद पहचानिए मेरे गीतों को, मेरी वाणी को, मेरे विषय को। हे गीत बेचता है वैसे बिल्कुल पाप, क्या करूं मगर लाचार हार कर गीत बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। हाँ मैं मानता हूँ कि गीत बेचना क्या है, पाप है, यानी कि आवाज़, मेरी वाणी बेचना या लोगों को बता देना मेरी जो इच्छा है मैं अपनी बातों को बोलूँ, ये जो मैं बोलता जाता हूँ ये पाप है। मैं समझता हूँ कि ये पाप है, लेकिन क्या करूँ, मैं लाचार हूँ। मैं कविता लिखता हूँ, मैं कहानी लिखता हूँ, मैं निबंध लिखता हूँ, जो भी विषय है या यात्रात्मक यात्रा पर रखो जो भी लिखता हूँ,
वो किताब अनुसार या उसका आकार दे देता हूँ। क्या करूँ, उपाय नहीं है, क्योंकि मुझे लिखना है इसीलिए मैं लिख देता हूँ। तो हुजूर या हे पाठक, आप लोग इसे बुरा मत मानिएगा, क्योंकि मैं गीत ही बेचता हूँ, यानी कि मुझे लिखना आता है और जो भी विषय मुझे ज्ञात होता है मैं उसी को लिख देता हूँ। तो इसीलिए कवि ने कहा है कि हाँ, मैं गीत बेचता हूँ, क्योंकि मेरे पास जो भी विषय है मैं सभी को प्रदान करना चाहता हूँ। तो मूल कविता में यही है कि कवि जो है वो अपनी आवाज़ को या अपनी जो भी विषयगत ज्ञान है वो दूसरों को प्रदान करना चाहते हैं। धन्यवाद।